हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल ब्राइट फ्यूचर में। ब्राइट फ्यूचर आपकी सफलता में निरंतर प्रयासरत रहता है। आप भी ब्राइट फ्यूचर से जुड़ें, ब्राइट फ्यूचर का साथ दें। ब्राइट फ्यूचर आपको सब स्टडी मटेरियल्स निःशुल्क प्रदान करता है। आप ब्राइट फ्यूचर से जुड़ सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर के व्हाट्सएप नंबर 9761181917 पर संपर्क कर सकते हैं। अपना गाँव का नाम लिखकर, अपना नाम लिखकर, अपने राज्य का नाम लिखकर। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है हमारा। उससे पहले आज का सुविचार है, हर छोटा कदम एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है। हर छोटा कदम एक बड़ी जीत की ओर ले जाता है। हार मत मानो, क्योंकि तुम्हारी आज की कोशिश ही तुम्हारे कल का परिणाम तय करेगी। पहला करंट अफेयर्स हमारा, भारत के आदित्य L1 मिशन के किस पेलोड ने हाल ही में दृश्यमान तरंग दैर्घ्य रेंज में कोरोनल मास इंजेक्शन का पहला स्पेक्ट्रोस्कोपिक अवलोकन किया? तो इसका आंसर है हमारा विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ। सेकंड करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है, जिसमें 7 साल की कठोर सजा का प्रस्ताव है? तो इसका आंसर होगा हमारा आसाम। थर्ड करंट अफेयर्स हमारा, मेघालय के किस क्रिकेटर ने हाल ही में केवल 11 गेंदों में सबसे तेज प्रथम श्रेणी में अर्धशतक का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है हमारा आकाश कुमार चौधरी। फोर्थ नंबर करंट अफेयर्स हमारा, मिस्र के काहिरा में आयोजित ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? तो आंसर होगा हमारा अनीस भानवाल ने। पांचवें करंट अफेयर हमारा, हाल ही में रेलवे पुलिस बल द्वारा उजागर किए गए तत्काल टिकट घोटाले में कुछ गिरोह के किस नाम के बॉट सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर कुछ ही सेकंड में टिकट बुक करते पाए गए? तो इसका आंसर हमारा ब्रह्मोस, टेस्ला, डॉक्टर डूम और एवेंजर्स। छठवां करंट अफेयर्स हमारा, केंद्र सरकार ने 2025-26 सीजन के लिए कितनी चीनी की निर्यात की अनुमति दी है? तो इसका आंसर हमारा 15 लाख टन। सातवां करंट अफेयर्स होगा, भारत और श्रीलंका के बीच होने वाले उस संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है जो कर्नाटक के बेलगावी में आयोजित होने वाला है? तो इसका आंसर हमारा मित्र शक्ति। आठवां करंट अफेयर्स है, 7 किलो का बैग लेकर 1 घंटे में सबसे ज्यादा पशु अप्स करने का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? तो इसका आंसर हमारा रोहतास चौधरी। नौवां करंट अफेयर्स है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहकारिता कुंभ 2025 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। 10वां करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र थर्ड के 22वें वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है कोहिमा, नागालैंड में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में आंदे श्री का 64वां वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंद्रे श्री थे साहित्य कवि और गीतकार थे। 12वां करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में भारत में अमेरिका के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे सर्जियो गोर को। 13वां करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में आयरन मैन 70.3 नामक प्रसिद्ध ट्रायथलॉन कार्यक्रम का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया गोवा में। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में BSF की किस ट्रैकर डॉग को हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है बबीता। और 11 तारीख का लास्ट करंट अफेयर्स हमारा, हाल ही में उत्तरी प्रशांत में आयोजित मालाबार अभ्यास में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका आंसर हमारा INS सहाद्री। 12 तारीख का करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। पहला करंट अफेयर्स हमारा, एक बड़े ऑपरेशन में जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस आतंकी समूह से जुड़े एक अंतर्राज्यीय व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया, जिसमें लगभग 2900 किलोग्राम विस्फोट बरामद हुआ है? तो इसका आंसर हमारा जैश-ए-मोहम्मद और अंसार गजवत उल हिंद। सेकंड नंबर करंट अफेयर्स हमारा,
नवंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूटान यात्रा के दौरान भारतीय सहयोग से निर्मित किस 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया? तो इसका आंसर हमारा पुनत्संगछू जल विद्युत परियोजना। थर्ड करंट अफेयर से हमारा कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, जिस पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई? तो इसका आंसर हमारा 106वां संवैधानिक संशोधन। फोर्थ नंबर करंट अफेयर्स हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में प्रत्यारोपण केंद्रों में किस उपकरण की अनिवार्य आवश्यकता को हटाकर कार्नियोदान को बढ़ावा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो इसका आंसर हमारा क्लिनिकल स्पेकुलर उपकरण। पांचवा करंट अफेयर्स हमारा मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में लाडली बहना योजना के तहत मासिक भत्ते को बढ़ाकर कितनी राशि करने की मंजूरी दी है? तो ये दी है इसका आंसर है 1500 प्रतिमाह। छठवां करंट अफेयर्स हमारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए डिजिटल भुगतान और ऋण को सक्षम करने के लिए केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए 2 नए मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो इसका आंसर हमारा सहकार डिजी पे और सहकार डिजी लोन। सातवां करंट अफेयर्स हमारा मालदीव में हाल ही में उद्घाटन किए गए किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण भारत के सहयोग और वित्तीय सहायता से किया गया? तो इसका नाम है हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आठवां करंट अफेयर्स हमारा 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 की थीम क्या है? तो आंसर होगा हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत। नवा करंट अफेयर्स हमारा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 3 से 12 के लिए कौन सा विषय शुरू करने के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया है? तो आंसर होगा हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। 10वां करंट अफेयर्स है किस राज्य सरकार ने पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए 2 बच्चों की सीमा को खत्म करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हमारा राजस्थान। 11वां करंट अफेयर्स है ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय निशानेबाज का नाम क्या है? तो आंसर होगा हमारा सम्राट राणा। 12वां करंट अफेयर्स है भारत की पहली महिला रेसर कौन बनी है जिन्होंने महज 9 साल की उम्र में नेशनल कार्टिंग चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो आंसर होगा हमारा अर्शी गुप्ता। 13वां करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने IGI हवाई अड्डे पर उड़ानों को प्रभावित करने वाली किस अभूतपूर्व घटना की जांच शुरू की है? तो इसका आंसर हमारा GPS स्पूफिंग। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सभी स्कूलों और कॉलेजों के लिए किस नीति की घोषणा की है? तो आंसर होगा हमारा वंदे भारत का अनिवार्य गायन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है लास्ट हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की अंतर्राष्ट्रीय शाखा ने भारत और किस देश के बीच रियल टाइम मनी ट्रांसफर के लिए वहां की अग्रणी फिनटेक कंपनी बेनिफिट के साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर हमारा बहरीन। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। 13 तारीख का पहला करंट अफेयर्स है हमारा भारत और नेपाल के सुरक्षा बलों के बीच वार्षिक सीमा वार्ता कहाँ आयोजित की जा रही है? तो इसका आंसर होगा हमारा नई दिल्ली में। सेकंड नंबर करंट अफेयर्स है भारत की इंडिगो एयरलाइंस ने किस चीनी एयरलाइंस के साथ कोड शेयर साझेदारी के लिए समझौता किया है? तो आंसर होगा हमारा चाइना सदर्न एयरलाइंस। थर्ड करंट अफेयर्स है टाटा समूह के सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के नए ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या है नेविल टाटा और भास्कर भट्ट को। फोर्थ नंबर करंट अफेयर्स हमारा अदानी समूह 1126 मेगावाट की क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम सुविधा कहाँ स्थापित कर रहा है? तो ये कर रहा है खावड़ा गुजरात में। पांचवा करंट अफेयर्स हमारा टाटा पावर ने किस देश में 1125 मेगावाट की डोरजिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में 40% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है? भूटान में। छठवां करंट अफेयर्स हमारा वर्ष 2025 में प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार किस लेखक ने जीता है? तो इसका आंसर हमारा डेविड सजाले और इनका उपन्यास है फ्लैश उपन्यास के लिए।
सातवां करंट अफेयर्स हमारा हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल रोजगार क्षमता कितनी है? तो आंसर होगा हमारा 56.35%। आठवां करंट अफेयर्स हमारे छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर हमारा महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा हरियाणा। नौवां करंट अफेयर्स है रणजी ट्रॉफी के 65 साल के इतिहास में किस टीम ने पहली बार दिल्ली को हराया है? तो इसका आंसर हमारा जम्मू कश्मीर। 10वां करंट अफेयर्स है भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। 11वां करंट अफेयर्स हमारा भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता संधि तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान और सहयोग से संबंधित दिशा निर्देश पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर होगा हमारा क्यूबा। 12वां करंट अफेयर्स हमारा द फॉरगटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा हमारा गौतम हजारिका। 13वां करंट अफेयर्स हमारा हाल ही में इजराइल में किस भारतीय महाराजा की प्रतिमा का अनावरण किया गया जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1000 पोलिश बच्चों को शरण दी थी? तो इसका आंसर होगा हमारा महाराजा दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जी, जामनगर के हैं जो। नेक्स्ट करंट अफेयर्स हमारी सरकार ने निर्माण श्रमिकों को नियोक्ताओं से जोड़ने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में कौन सी नई पहल शुरू की है? आंसर होगा हमारा डिजिटल लेबर चौक ऐप। और अंतिम करंट अफेयर्स हमारा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद किस प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए एक नया प्राथमिकता रोगजनक परीक्षण ढांचा डिजाइन कर रहा है? तो इसका आंसर हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। करंट अफेयर्स आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।